न्यूज पे रहेगी नजर तो एग्जाम पे बनेगी पकड़। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं GW पाठशाला में। एसएन कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GW कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत है। क्या खास है आज GW पाठशाला में, आइए देखते हैं। जी हाँ, यूनियन बजट 2025-26, केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में आज हम करने वाले हैं चर्चा। क्या रहा आज का बजट खास, आइए बात करते हैं। जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं, लगातार सुबह से जो है खबरों में लगातार ये बना हुआ है न्यूज। क्या है बजट, आइए बात करते हैं। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि बजट क्या होता है। दोस्तों, जैसे आप अपने घर के खर्चे लेन देन के लिए एक मसौदा तैयार करते हैं कि हमें कहाँ कितना खर्च करना है, उसे ही नॉर्मली हम बजट कहते हैं कि इस महीने या साल भर का क्या प्लानिंग रहेगा, उसी को जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को हम लोग बजट कहते हैं। उसी तरह सरकार जो है अपने व्यय को लेके, ठीक है, कर लगाने की योजना और अन्य लेन देन जो है उसको लेके कुछ एक मसौदा तैयार करता है जिसका प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पे पड़ता है और साथ ही साथ नागरिकों के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है और उसी ढांचागत दस्तावेज को या ब्लूप्रिंट को जो है हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। तो आइए देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में दिया गया है। लेकिन विशेष बात यह है कि बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे सर फिर आपने कहा बजट दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, इसको दूसरे शब्दों में दिया गया है। आप जो है इसको वार्षिक वित्तीय विवरण AFS यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में संविधान में उसका चर्चा देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, आज 1 फरवरी 2025 को फाइनली जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लगातार जो है 8वीं बार बजट पेश किया। तो यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। तो अब बजट 2025-26 में विशेष बातें क्या रही, तो कहते हैं कर नीतियों के बारे में चर्चा हुआ, खर्च को प्राथमिकता दिया गया, साथ ही साथ सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि 2025-26 में जो है यह अनुमान लगाया है कि कुल जो व्यय है वो लगभग 50.65 लाख करोड़ अनुमानित है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, यह जो है प्रमुख मदों का व्यय, कहां कहां सरकार ने अपने बजट में किस किस तरह के खर्चे कहां कहां किए हैं, आइए देखते हैं कितना खर्चा किस क्षेत्र में। तो देखिए, नंबर 1 पे रक्षा क्षेत्र में सरकार ने 4,91,732 करोड़ का खर्चा किया है। ग्रामीण विकास की बात करें तो 2,66,817 करोड़। इसी तरह आप गृह मंत्रालय के खर्चों में देख सकते हैं तो 2,33,211। कृषि और संबंध क्षेत्र में जो है 1,71,000 करोड़। शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 98,311 करोड़ का खर्चा। शहरी विकास को देख लें तो 96,770,000 करोड़। सूचना और प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में देखें तो 95,298 करोड़। ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 81,174 करोड़ और वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में देखेंगे तो 65,553 करोड़। समाज कल्याण के वहीं देखेंगे तो 60,052 करोड़ और वैज्ञानिक विभाग को 55,679 करोड़ रुपए। तो आइए आगे बात करते हैं। जानते हैं कि यह जो सरकार जो है जो पैसे खर्च करती है या खर्च करने की प्लानिंग बनाती है, वो पैसा आता कहां से है, किन किन क्षेत्रों से सरकार को जो है इनकम होता है। तो आइए देखिए, ये उधारी और देनदारी, जो सरकार के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो उधार दिए जाते हैं और उसका जो लेन देन होता है, उससे सरकार को जो है 24% का जो है आय जनरेट होता है। 9% जो है गैर कर प्राप्तियां, 1% आप देखेंगे गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, 4% सीमा शुल्क के द्वारा, 17% जो नगर निगम के टैक्स होते हैं उसके द्वारा, 18% GST के द्वारा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है वो लगभग 5% और आयकर जो है 22%। तो इस तरह से अगर हम सीरियलाइज कर दें तो आपको दिखेगा कि पहले नंबर पे आपका उधारी और देनदारी से सरकार को इनकम है, दूसरे नंबर पे आयकर से है, तीसरे नंबर पे GST और चौथे नंबर पे आप देखेंगे निगम कर के द्वारा
और फिर जो है इस तरह से गैर प्राप्तियां, और सबसे कम जो है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। तो इस तरह से आप इसको सीरियलाइज कर सकते हैं। अब ये जो पैसा आता है ये खर्चा कहां कहां होता है उसके बारे में भी बात कर ले। तो आइए देखते हैं कि रुपया ये जो आता है वो जाता कहां से है। तो यहां पे आप देखेंगे जो ब्याज का भुगतान है, यानी सरकार ने जो है विभिन्न क्षेत्रों से जो ब्याज लिया है उस पे सरकार का जो भुगतान है उससे जो है सरकार को अर्निंग होता है। तो ये 20% का लगभग आप देखेंगे ब्याज के भुगतान से आ रहा है। केंद्रीय क्षेत्र का जो स्कीम है, जैसे रक्षा और सब्सिडी अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 16% के खर्चे हैं। प्रमुख सब्सिडियों में जो है 6% के, रक्षा में 8% के, राज्यों का कर एवं शुल्क लगभग 22% के, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8%, और केंद्र प्रायोजित स्कीम में 8%, और अन्य खर्चे जो है 8%, और साथ ही में पेंशन पे 4%। तो ये कुछ बातें हैं जहां पे सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करती है। इसको भी आप नंबर वाइज सीरियलाइज इस चार्ट से कर सकते हैं, इसलिए बहुत सुंदर जो है हमने ये चार्ट जो है आपको डायरेक्टली दे दिया है। चलिए आगे आइए बात करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इस पे थोड़ा सा समय लेंगे आपका। विकास यात्रा, जो सरकार की ये जो डेवलपमेंट स्कीम है उस विकास यात्रा की शुरुआत कहां से कैसे हो रही है। तो यहां देखेंगे जो इनका टारगेट है जिसको इन्होंने विकसित भारत रखा है। दोस्तों यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इस बार बजट का थीम क्या है, उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो गंतव्य जो है यह विकसित भारत यानी एम जो है विकसित भारत का रखा है। इसको अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा डायरेक्शन या मार्गदर्शन क्या रहेगा। तो कहता है समावेशिता जो है, इंक्लूसिवनेस जो है, यह जो है हमारा डायरेक्शन रहेगा। और कह रहा है कि इंजन, जैसे किसी गाड़ी के रफ्तार को बढ़ाना है तो हमें एक मजबूत इंजन की जरूरत होती है, और वह ईंधन क्या होगा। तो जो हम सोर्स लगाने वाले हैं, जहां जहां हम अपना दमखम लगाने वाले हैं, वो ईंधन क्या है जो हमारे जो है फ्यूल जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे विकास को तीव्र गति से ले जाएगा। तो कहता है कि सुधार यानी रिफॉर्म जो है दोस्तों, ये सरकार जो है रिफॉर्म के जरिए जो है डेवलपमेंट को अचीव करना चाहती है। तो किन किन क्षेत्रों में करेगी रिफॉर्म, सुधार। तो सबसे पहले नंबर पे कह रहा है कृषि पे सुधार करेंगे, यानी कृषि उत्पादन पे, बीज अच्छे किस्म के बीज लाएंगे और अच्छे किस्म की वैरायटी लाएंगे जो अच्छा प्रोडक्शन करेगा। एमएसएमई की बात कर ले, यानी शॉर्ट और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है, जो लघु उद्योग है, उनके द्वारा जो है इसमें युवाओं को बड़ी जो है स्टार्टअप पे जो है अच्छा खासा टेन्योर और लोन देने का बात चल रहा है। निवेश यानी विभिन्न सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और साथ ही साथ निर्यात यानी एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो दोस्तों ये एक समराइज रहा जो सरकार जो है जिसमें सुधार करके विकास को करना चाहती है। चलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो इंडिया है, अपनी कंट्री है, वह केवल लैंड से नहीं, वह लोगों से बनती है। कोई भी देश जो है उनके वहां के मौजूद जमीनों से नहीं, वहां के लोगों से बनती है। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं क्या है खास। देखिए यहाँ पे जो है टारगेट किया गया है गरीबी उन्मूलन के ऊपर बात होगा, युवाओं के ऊपर बात होगा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित जो है विकास के उपाय। तो जो भी इस बार जो है विकास को, जैसा कि जो है सरकार बार बार कह रही थी कि इस बार हमारा जो बजट है वह जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए होने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो कहता है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के द्वारा, युवाओं को प्रमोट करके, अन्नदाता के द्वारा और नारी केंद्रित विकास करके। जैसे पहला कहता है कि विकसित भारत की आकांक्षाएं क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या आकांक्षाएं हैं। तो कहता है विकास में तेजी लाना, भाई स्पीड अप करना है डेवलपमेंट को। समावेशी विकास सुनिश्चित करना, यानी डेवलपमेंट करना है वरना, लेकिन इंक्लूसिव समावेशी विकास करना है, यानी सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके विकास करना है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना है, यानी जो भारत में जो मिडिल क्लास है उसका जो है जब आय बढ़ेगा तभी तो व्यय बढ़ेगा, तो उसके जो है आय और व्यय को बढ़ाने का प्रयास है। निजी क्षेत्र में निवेश करने को बढ़ाना है और परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना है। तो अलग अलग विभिन्न स्कीमों के द्वारा ये सब चीजें संभव हो पाएंगी। आइए आगे देखते हैं कि भाई सरकार ने अपने बजट में क्या किया घोषणा। तो आप यहां देख सकते हैं, कहता है कि जल्द ही जो है आयकर विधेयक प्रस्तुत होने वाला है, नया आयकर विधेयक आने वाला है।
तो नया आयकर विधेयक जो है क्या कह रहा है, बहुत इजी तरह का होगा, सरल होगा, और मध्य वर्ग के लिए यह आयकर में सुधार होगा। क्या सुधार भाई? तो कह रहा है कि सबसे पहला तोहफा ले लीजिए, 12 लाख तक की आय पर जो है शून्य कर। ठीक है, 12 लाख की आय पर शून्य कर। आय स्लैब में बदलाव। टीडीएस और टीसीएस, इसको भी थोड़ा लॉजिकल बनाया जाएगा। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके बारे में जो है ये इकोनॉमिक्स के टर्म है, कॉमर्स के टर्म्स है, जिसको आप जो है डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। किराए पर कह रहा है कि जो किराया वगैरह रेंट वगैरह है उस पर टीडीएस की सीमा जो है 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा स्कीम लाया गया है। कह रहा है कि टीडीएस की सीमा जो है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। और अगर कहें शिक्षा उद्देश्यों के लिए तो विदेशी प्रेषण यानी रेमिटेंस पर टीसीएस को हटा दिया गया है। और अपडेटेड रिटर्न की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। अब यहां पे आप देखेंगे किसानों के लिए जो है बहुत ही अच्छा तोहफा लेके आया है सरकार। कह रहा है जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी सीमा पहले 3 लाख थी, अब बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। यानी किसानों को अच्छा तोहफा दिया है सरकार ने, रिझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। 2014 के बाद जो है 5 आईआईटी जो है जो 5 आईआईटी का चलन चला था, उसमें जो है नई बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश है और आईआईटी पटना में विस्तार करने की कोशिश है। कह रहा है कि अगले वर्ष तक जो है मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाने की कोशिश है। चलिए 5 वर्षों में कह रहे हैं 75,000 तक सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। कहां तक होने वाला है सरकार का ये जो है अनुमान सच, कोशिश सच, आइए देखते हैं। चलिए कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के भी क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार ने एक बड़ा जो है स्कीम ला दिया है। उसमें एआई जो है, एआई पे उन्होंने 500 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है। यानी एआई के क्षेत्र में भी अब भारत जो है सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार जो है इसके बारे में चर्चा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। जल जीवन मिशन को भी लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है। 2028 तक उसका बजट बढ़ाया जा चुका है। 1 लाख करोड़ का जो है अर्बन चैलेंज फंड भी स्थापित कर दिया गया। यानी शहरों के विकास के लिए जो है लगातार जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है, अर्बन चैलेंज फंड। यहां देखिए बिहार में कह रहा है कि पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा जो है दी जा रही है। बिहार में बजट इस बार जबरदस्त आया। बिहार में चुनाव है तो उस मद्देनजर रख के बिहार को जो है अच्छा बजट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे जो है बिहार का विकास हो सके। कह रहा है 50 जो है प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, खासतौर से जो बुद्ध से जुड़े स्थल हैं उनका विकास करने की कोशिश है। हील इन इंडिया का जो है इसको पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीमा क्षेत्र में जो है एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाया जाएगा। और साथ ही में जो है केवाईसी के रजिस्ट्रेशन को जो है सरल बनाया जाएगा। सीमा शुल्क में सुधार किया जाएगा और साथ ही साथ जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके भी शुल्क में छूट दी जाएगी। तो क्या हो गया महंगा, जो आम जुबान पे है कि भाई आम लोग कहते हैं कि ये बजट से हमें क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आपके लिए क्या होने वाला है महंगा, कौन सी चीजें आपकी जेब करने वाली है ढीली। तो देखिए टीवी और ये मोबाइल फोनों में जो इस्तेमाल होते हैं फ्लैट पैनल्स, डिस्प्ले वगैरह, वो जो हो जाएंगी महंगी, वो इंक्रीज कर जाएंगी। वो लगभग 20% बढ़ा दिया गया है, 10% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो 82 टैरिफ लाइनों पर लगने वाले उपकर की छूट हटा दी गई है। जो अलग अलग विभिन्न 82 टैरिफ थे उन पे जो छूट मिलती थी उनको हटा दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट मीटर महंगे हो जाएंगे, सोलर सेल महंगे हो जाएंगे, आयातित जूते जो है महंगे हो जाएंगे, आयातित मोमबत्तियां जो बाहर से मंगाई जाती हैं सब आयात किए जाते हैं वो सब महंगे हो जाएंगे, नौकाएं और जहाजें जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। पीवीसी के जितने भी आइटम्स है, फ्लैक्स फिल्में हो गई, फ्लैक्स शीट हो गए, पीवीसी फ्लैक्स बैनर्स हो गए, वो भी जो है महंगे हो जाएंगे। और कुछ बुने हुए कपड़े जो आयातित किए जाते हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। चलिए महंगाई की बात कर ली, अब क्या होने वाले हैं सस्ते, जिसको सुन के आपके चेहरे पे आने वाला है प्यारा सा मुस्कान। तो आइए देखते हैं क्या क्या मिलेगा सस्ता। कहते हैं कि जीवन रक्षक दवाएं, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को उन्होंने कैप्चर किया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। जो कैंसर की दवाइयां हैं वह जो है सस्ती कुछ हो जाए तो बहुत सारे जो है पेशेंट्स को और उनके घर वालों को राहत मिल जाए। चलिए इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो है उस पर जो है सीमा शुल्क घटने की वजह से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, हेडफोन वगैरह, ईवी व्हीकल है, मोबाइल फोन है
और बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज हैं, कोबाल्ट पाउडर वगैरह, और विभिन्न खनिजों पे जो है छूट मिलने वाला है। चमड़ा उत्पाद पे भी छूट मिलने वाला है। जहाज निर्माण के लिए जो कच्चा माल आता है उस पे छूट मिलने वाला है। हस्तशिल्प निर्यात पे जो है ये अभी सस्ता होगा। कहते हैं कि कैरियर ग्रेड इथरनेट जो स्विच है वो भी सस्ता हो जाएगा। इंटरनेट वगैरह के उपकरण जो है, समुद्री जो उत्पाद हैं, बहुत सारे आहार होते हैं, उनमें छूट मिल जाएगा। और मोटरसाइकिल वगैरह जो है उनके जो यानी कुछ मोटरसाइकिल्स ऐसे हैं जो उन पे भी छूट मिलने वाला है। तो ये रहा जो है आज का खास बात। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर जाके बताएं, और क्या मिली आपको जानकारी इसकी जरूर हमें जो है कमेंट में बताएं। और साथ ही साथ मैंने एक जो सवाल आपको छोड़ा है कि इस बार बजट का थीम क्या है, 2025-26 बजट का थीम क्या है, एक बार कमेंट में जरूर लिख के दें। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। GW कॉम्पिटिटिव एसएन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लें। साथ ही साथ जो है एसएन कोचिंग पेज को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो है अगर आपको नए बैच जो चल रहे हैं हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 5 फरवरी से, उनके बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको लेना है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक और टेलीग्राम पे। आपको नए नए वीडियो, नए अपडेट्स, नए PDF मटेरियल और नए स्टडी मटेरियल और नए बैच की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी भी जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।